हूँ नरसिंह सम्राट और अभी आप देख रहे हैं जीएन भोजपुरी न्यूज। मैं फिर से पहुंच चुका हूं उसी विवादित सिंगर जो अश्लील और जातिवाद गाना गा के मार्केट में हिट होने का सपना देख रहे थे, जिनका नाम है अजीत चौहान। फिर से उनके पास मैं पहुंच चुका हूं उनसे बातचीत करने के लिए। उनके घर पे भी मौजूद हूँ, आइए पता करते हैं घर पे हैं कि नहीं। अजीत चौहान हैं जी? क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं? कहाँ पे? यही बगीचा में। गाना वाना गाना छोड़ दिए क्या? नहीं गाते हैं। क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं? यहीं बगीचा में सामने। यहाँ से दूर है? नहीं 1-2 मिनट लगेगा। आइए जरा सा बताइए तो, आइए तो भैया, चलिए तो, कैमरा चालू रखिएगा, आइए। आइए देख रहे हैं सिंगर लोग भी अपने मनोरंजन के लिए जो है गाना वाना का रियाज चलता ही है, उसके अलावा अपना मनोरंजन के लिए बेचारे क्रिकेट, हाँ दिख तो रहा है ये। लगता है अजीत चौहान जी अपने सारे दोस्तों के साथ जो है क्रिकेट खेल रहे हैं। आइए बढ़ते रहिए आगे धीरे धीरे। देखिए बहुत सारे दोस्त लोग हैं उनके। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे, देखिए लगता है बैटिंग ही कर रहे हैं, देखिए लगता है चौका लगाए हैं। आइए जरा सा दिखाइए, देखिए अभी दौड़ रहे हैं, लगता है कि, आइए लगता है कि अजीत चौहान जी आउट हो गए। और बड़ी दुखी की बात है, जब हम पहुंच गए बेचारे बैटिंग कर रहे थे और आउट भी हो गए। अजीत चौहान जी आइए जरा सा इधर आइए। क्रिकेट खेल रहे हैं, गाना उन्हें छोड़ दिया क्या? गाना नहीं, सबसे पहले जीएन भोजपुरी न्यूज के जे भी कोई देखा था सबको के दिल से प्रणाम बा। और आपसे बात करने के लिए आपके घर पे अभी हम पहुंचे थे, लेकिन आप घर पे ना होके आप क्रिकेट खेलने के लिए आए। वो तो संजोग था कि आपके घर में लड़के तो बेचारे बोले कि नहीं बगल में ही खेल रहे, नहीं तो हमको ऐसे ही वापस जाना पड़ता। तो गाना छोड़ दिए क्या अभी? नहीं चल रहा है। तो क्रिकेट खेलना रियाज करना चाहिए आपको। रियाज देखिए, अब सब दिन रियाज नहीं ना करेंगे, मतलब पूरा दिन तो ये चलता ही रहता है, लेकिन मतलब थोड़ा मोड़ा खेलना भी जरूरी है। चलिए नया साल में क्या बवाल कर रहे हैं, कौन सा गाना है आपका? अभी तो फिलहाल में सरस्वती पूजा के आएगा। क्या भक्ति है? हाँ हाँ, भक्ति। और बीते साल आपने जो गर्दा मचाया, उसमें लास्ट में भी सुने थे एक गाना कोई आया था आपका दिसंबर लास्ट में, वो गाना चूंकि हम सुने थे लेकिन दर्शक हमारे सुने नहीं, तो जरा से गाना दर्शक को सुनाइए। वो आया था रंगदारी सॉन्ग था, आरा पे, हमारा आरा जिला पे ही आया था। हाँ, आरा जिला पे सुनाइए, जरा सा दर्शक को सुनाइए। रुकिए, थोड़ा बिरौन ले रहे थे थोड़ा। हाँ 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 हाँ। तब कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि सारे दोस्त लोग हैं जरा सा दिखाइए। देखिए इनके मित्र लोग हैं, इनके मित्र कहिए, इनके सपोर्टर के, इनके फैन कहिए, सारे सपोर्टर लोग हैं जिनको हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। हर वक्त हर समय, दिन हो या रात हो, 24 घंटा इनका मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। लगता है सांस उस बेचारे खींच लिए। चलिए सुनाइए जरा सा। जो अभी फिलहाल में मेरा गाना आया था अभी कुलदीप म्यूजिक से, वो गाना का बोल है अरे हई आइटम बम हमके बूझ न कम हो, एक झटका में सभे क देम खत्म हो। अरे हई आइटम बम हमके बूझ न कम हो, एक झटका में सभे क देम खत्म हो। तो हमें रख दले बानी पूरा जिला हिला के। तो सुन, तोरे टूट जाई घमंड देखे आराया के, यहाँ बच्चा बच्चा शौक हथियार के रखे। ज्यादा बोलबे तो चल जइबे गोली खा के, यहाँ बच्चा बच्चा शौक हथियार के रखे। आपको बता दें कि ये ऐसा आरा जिला है, इसी आरा जिला से पावर स्टार पवन सिंह बिलोंग करते हैं। और यहाँ का क्या बताएं आपको, सुन ही रहे हैं, यहाँ का बच्चा बच्चा जो है हाथ में हथियार रखने का शौक रखता है। और चलिए आगे बात करते हैं। चलिए नया साल में जो तहलका मचाने के लिए आप तैयार हैं, भक्ति गाना है क्या, थोड़ा सा कुछ सुना सकते हैं हमारे दर्शकों को? नहीं, अभी नहीं सुना सकते। उसके आगे होली का क्या तैयारी है? अभी इसके बाद सोचेंगे। अच्छा, हमारे दर्शकों को नए साल में क्या कहिएगा? नए साल के बहुत सारा बधाई है, और आप लोग जो भी काम कर रहे हैं मन से कीजिए। इनके मित्र लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। इनके सबसे खास मित्र हैं, खास का सब लोग खास ही हैं। खुर्शीद आलम खासों खास में है, इनके साथ हमेशा 24 घंटा बेचारे हर समय इनके लिए जी जान दे के तैयार रहते हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। खुर्शीद जी, नए साल में इनके लिए क्या आप लोग कर रहे हैं? नया साल में कुछ अच्छा होने वाला है। अच्छा ही को तो खराब को थोड़े कीजिएगा, अच्छा ही मैंने क्या? अच्छा, हम लोग गाना लिखे हैं, जल्द आएगा मार्केट में। कब तक? सरस्वती पूजा से पहले ही आएगा ना? हाँ, सरस्वती पूजा का पहले आएगा। उसके बाद फिर यहीं पर क्या आपको सब दर्शक से यही कहेंगे, तो कल मुर्गा हम लोग यहाँ पर बनाए थे,
सब लोग के हम लोग का इंस्टा पर हम लोग मैसेज किए थे, तो मुर्गा खाने के लिए हमसे कांटेक्ट करे, तो बहुत लोग आया था। अच्छा अच्छा, मतलब सारे दोस्तों को लेके आप यहाँ पे मुर्गा का पार्टी वगैरह मनाए थे आप लोग। अच्छा, ये जातिवाद गाने के लिए पिछले इंटरव्यू में आपसे हमारी बहस भी हो गई थी। तो जातिवाद गाने और असली गाने के मैटर में अब क्या सोच रहे हैं? अभी क्या बंद कीजिएगा या चालू ही रहेगा? देखिए हम लोग तो बंद कर दिया है, एगो रंगदारी वाला गाना आया है, लेकिन हम लोग का मोबाइल पर कमेंट आ रहा था जातिवाद गाइए, उठलाली पर लिपस्टिक पर फेरू डिमांड आ रहा था, हम लोग अभी कम कर दिए गाना। लेकिन जब जैसा माहौल के हिसाब से, तो हम लोग अगर गाना पे व्यू नहीं जाएगा तो हम लोग फिर गाएंगे गाना। अच्छा, मतलब डिमांड आ रहा है और व्यू नहीं जाएगा तो फिर से उसी लाइन उसी पे फिर जाइए। एकदम जाएंगे। तो उठलाली वाला गाना जो है क्या वो रिकॉर्ड हो चुका है कि नहीं? अभी रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन कुछ रोक के रखा गया है। उसको रोक के रखा गया है। क्या सरस्वती पूजा बाद छोड़िएगा? हाँ, उस सरस्वती पूजा बाद छोड़ेंगे इसको। अच्छा, ये बताइए हमको, नया साल पे भी एक दो गाना निकलना चाहिए था। टाइम नहीं मिलता था, एक गाना हम लोग गाए थे, हम लोग दूसरा टाइम में व्यस्त हो गए थे, इसलिए नहीं गाए। अच्छा, बहुत सारे लोग अश्लील गीत का और जातिवाद गीत का विरोध करते हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? हम यही कहेंगे, तो ऐसा ही विरोध करिए तो ना आए गाना। जब अब सब लोग विरोध करते ही हैं तो फिर आप जातिवाद अश्लील गाना क्यों गाते हैं? कमेंट आ रहा है ना, क्या क्या कमेंट आ रहा है? कमेंट आ रहा है, तो भैया ये गाना नहीं चलेगा, गाना वही चलेगा जो आप गाए हैं। मतलब लोग आपको उत्साहित कर रहे हैं कि नहीं आप जातिवादी गाना गाइए। उंगली कर रहे हैं, तो आप बताइए, आपको भी उंगली करेंगे तो कैसा लगेगा? तो आप उनको बोले नहीं कि जो हमारा गाना अच्छा गाना है उस गाना को आप लोग सपोर्ट कीजिए? तो बोले थे, तो बोल रहे सब वही मार्केट में चल ही रहा है, तो क्या एथी कर रहे हैं। देखिए, आपसे मैं बताना चाह रहे हैं कि क्या कीजिएगा, ये कलयुग है और कलयुग में जो है एक दूध बेचने वाला ग्वाला जो है गली गली में जाके दूध बेचता है, लोग तो भी उसको कोई बोलता नहीं अभी है या नहीं है। और दारू बेचने वाला जो है समझ लीजिए कि कचरा जहाँ फेंका जाता है वहाँ बैठ के दारू बेचेगा तो भी लोग उसके पास पीने के लिए जाते हैं। तो ये कलयुग का असर है। साफ सुथरा गीत जब तक आप लोग सुनना स्टार्ट नहीं कीजिएगा तब तक ऐसे ऐसे सिंगर क्या करेंगे, आप सभी को जातिवाद और अश्लील गीत ही सुनाएंगे। चलिए, आप सभी से मिलकर बहुत खुशी हुई। आपके दोस्त लोग और हैं, इनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। आइए जरा सा, कौन है? हाँ, राइटर जी कहाँ गए? आइए आइए राइटर जी, आइए आइए, इधर आइए इधर आइए इधर आइए। हाँ राइटर जी, क्या खास कर रहे हैं नए साल में आप अजीत जी के लिए? नए साल में तहलका होगा और बवाल होगा। किस चीज़ से, लाठी से या गीत से? नहीं, सॉन्ग से। हाँ, मतलब गीत लेके, गीत रेडी है ना? गीत रेडी है, फिर रंगदारी ही आएगा। हाँ। हाँ, तो जातिवाद और अश्लील गीत लिखते थे आप, उस पर कुछ अंकुश लगा या नहीं? अंकुश तो लगा है। आप बोले थे ना कि ये सब गाना उचित नहीं है। देखिए, किसी भी इंसान के लोग उसके जो कर्म से ही पहचानते हैं। आप गलत करके मार्केट में कितना दिन तक बने रहिएगा? गलत करके तो नहीं बनेंगे मार्केट में। अच्छा कीजिएगा तो बहुत दिन तक टिके रहिएगा। जी, बात सही है। तो हम यही बोले थे पहले भी कि अश्लील और जातिवाद गीत को छोड़ के अच्छा गीत आप लिखना स्टार्ट कीजिए और लोगों से रिक्वेस्ट कीजिए। जैसे सनी पांडे का मैंने एग्जांपल दिया था, अभी सनी पांडे का दोस्ती गाना के बाद एक और गाना आया था, काजरा करके ऐसे कुछ था, अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन ये क्या कीजिएगा, कलयुग है, कलयुग में लोग ज़्यादा गलत चीज़ को ही सुनना पसंद करते हैं। तो और अजीत जी के लिए क्या कहिएगा और हमारे चैनल के माध्यम से नए साल में हमारे दर्शकों को क्या कहिएगा? जीएन भोजपुरी से जे भी देखा था सब्सक्राइब कर ली। चैनल बहुत बढ़िया बा, हमके वीडियो आवे आई ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियो आवेला और नए साल के बहुत शुभकामनाएं बा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे इनके सारे मित्र लोग हैं। अगर अभी तक आप इस टाइप का न्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जीएन भोजपुरी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। नए सिंगर हो या पुराने सिंगर हो, सबका हम इंटरव्यू लेते हैं। यहाँ तक कि आपको क्या बताएं, फ़ोन हमारे पास बहुत दूर दूर से आता है। अभी एक मोतिहारी से फ़ोन आया था, क्योंकि मैं आरा का हूँ, आरा और पटना के नज़दीक है, मोतिहारी बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है, इसलिए हम बोले कि बाबू बहुत दूर है, कभी पटना आना तो हमको फ़ोन करना। और बहुत सारे लोग मीडिया वाले हैं भाई, छोड़िए हम क्या बताएं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि किसी नए सिंगर से इंटरव्यू लेने के लिए कुछ पैसा का मांग करते हैं। लेकिन नया सिंगर एक ऐसा है कि वो बेचारा कैसे कैसे व्यवस्था करके खुद गाना निकालता है, आपको पैसा कहाँ से देगा। तो आप सभी न्यू मीडिया वालों से हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप लोग नए सिंगरों का सपोर्ट कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।